साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी जीडी 2026 में होने वाली परीक्षा से संबंधित ये हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट 5वां है, जिसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं छंद, अलंकार, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द और रिक्त स्थान की पूर्ति। और साथ ही साथ एक गद्यांश दिया जाएगा और उसमें रिक्त स्थान भरने को आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों ही समानता एक साथ पाई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए मुक्त छंद, बी मात्रक छंद, सी उभय छंद, डी सममात्रक छंद। तो उसे उभय छंद कहते हैं। उभय छंद क्या होता है? जिन शब्दों में या जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता होती है, मात्रा और वर्ण दोनों समान रूप से गिने जाते हैं, गणना समान रूप से होती है, उन्हें उभय छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हो तथा 16 और 15 पर यति हो उसे क्या कहते हैं? यति माने होता है विराम। ऑप्शन है ए कवित्त या मनहरण, बी सवैया, सी रूप घनाक्षरी, डी घनाक्षरी। तो इसका सही उत्तर है ए कवित्त या फिर मनहरण छंद कहा जाता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 16 और 15 मात्राओं पर ही उसका विराम होता है। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी ने किस छंद में रचनाएं की हैं? ऑप्शन है ए रोला, बी कुंडलियां, सी दोहा, डी चौपाई। तो कवि बिहारी ने गागर में सागर अपने दोहों के द्वारा भरा है। कवि ने जो अपनी रचनाएं की हैं, कवि बिहारी लाल जी ने, वो दोहा छंद में संपूर्ण रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंधो हरिराई, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कौन से अलंकार से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है वी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं, जहाँ पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए या एक रूपता दिखाई जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? उपमेय, उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी एक रूपता दिखाई जाए, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, चरणों की एक रूपता दिखाई जा रही है, चरणों की। चरण इसमें उपमान है और उपमेय है। और उपमान क्या है? उपमान कमल है। कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार है, इसके अंतर्गत डी ऑप्शन एकदम सही है। अतिशयोक्ति क्या होता है? जहां पर कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एक अन्य उदाहरण और है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जहां पर बढ़ा चढ़ा के बहुत मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जहां पर बात कही जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी अन्योक्ति अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ए रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? यहां पर दिया हुआ है अज। अज का एक अर्थ होता है अजन्मा, तो दूसरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए आजन्म, बी ईश्वर, सी निर्भीक, डी आजीवन। तो अज का एक तो अर्थ होता है अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो, और दूसरा
अज को ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ईश्वर को भी अज कहा जाता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? प्रमत्त। प्रमत्त का दूसरा अर्थ है स्वेच्छाचारी, यानी कि अपनी इच्छा से कार्य करने वाला। इसका अर्थ होता है अपनी इच्छा से कार्य करने वाला। तो अपनी इच्छा से कार्य करने वाले में से इनमें से कौन सा एक दूसरा अर्थ है इसका, ये बताना है। तो अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, देखिए उन्मुक्त को भी अपनी इच्छा से कार्य करने वाला कहते हैं, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। उन्मत्त का भी यही अर्थ है कि जो अपनी धुन में ही मस्त रहे, किसी की ना सुने, या जो पागलपन की हद तक स्वेच्छाचारी हो, यानी कि स्वयं इच्छा का मालिक हो, स्वयं अपने मन से कार्य करता हो, उसको उन्मुक्त कहते हैं, उन्मत्त कहते हैं। और प्रमत्त का भी मतलब होता है स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से कार्य करने वाला। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और प्रपीड़ित, प्रपीड़ित का मतलब होता है पीड़ित होना, कोई किसी से पीड़ित है उसको प्रपीड़ित कहते हैं। और परितप्त का मतलब क्या होता है? परितप्त का मतलब होता है बहुत दुखी, बहुत दुखी, इसका मतलब होता है बहुत दुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? कनक, धतूरा। कनक का एक अर्थ तो धतूरा होता है, लेकिन कनक का दूसरा अर्थ भी होता है, वो क्या होता है? तो ऑप्शन है ए प्रसाद, बी कसौटी, सी सोना, डी आभूषण। तो कनक का एक दूसरा अर्थ भी होता है सोना। आपने एक दोहा भी सुना होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोरात जगुआ खाए बोराय। तो कनक के दो अर्थ होते हैं, और इस कनक कनक में यमक अलंकार होता है। तो जहां पर कनक का एक अर्थ धतूरा है और एक अर्थ सोना है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ विकल्प में से खोजना है। आशंका और शंका ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उससे संबंधित एक प्रश्न है, तो आशंका का क्या अर्थ है और शंका का क्या अर्थ है, इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आशंका को डर कहते हैं और शंका को संदेह कहते हैं, ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुमन और सुगन शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पुष्प और सुगंध, बी पुष्प और जंगल, सी पुष्प और पुत्र, डी पुष्प और हनुमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पुष्प और पुत्र। तो इस सुमन का अर्थ तो होता है पुष्प, पुष्प होता है, और ये वाले जो सुगन होता है, इस सुगन का अर्थ होता है पुत्र। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। अणु और अणु, अणु का क्या अर्थ है, अणु का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए अन्न अनार, बी अम अन्न, सी बाद में कण, डी कल और अन्न। इसका सही उत्तर है सी बाद में और कण, यानी कि इस अणु का अर्थ जो होता है ये होता है बाद में आने वाला, बाद में, जैसे ही बाद में। अणु जैसे मैथ में अनुवर्ती संख्या होती है, तो अणु बाद में आने वाली संख्या होती है, तो इसी प्रकार से अणु का अर्थ हुआ बाद में। और अणु का क्या अर्थ होता है? अणु का अर्थ होता है कण, ये फिजिक्स से संबंधित होता है। अणु, अणु को कण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर दो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें इनमें से कोई दो शब्दों को भरना है। ऑप्शन है ए जो और वह, बी सो जो, सी जो वही, डी जो उसे। तो इसको देखते हैं कि जो सोता है वही खोता है, जो सोता है वही खोता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरें। धन खाली स्थान हो जाता है
तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी जाते हैं। तो इसमें नष्ट और छूट, ए ऑप्शन सही है। धन नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है और साथी यानी कि सहयोगी छूट जाते हैं। ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही अमल हैं, सफल हैं, सुहानी हैं, प्रबल है। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रबल शब्द यहाँ पर सुटेबल शब्द है। अब प्रश्न नंबर 16 से लेकर के 20 तक में एक ये गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश में रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो आने वाले जो 5 प्रश्न हैं उनमें से हर एक रिक्त स्थान का एक प्रश्न है, उसको यहाँ पर भरना है। देखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अनिश्चित अकाल पड़ा, बड़ा भारी अकाल पड़ा, बड़ा हल्का अकाल पड़ा या बड़ा निश्चित अकाल पड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, बड़ा भारी। यहाँ पर भारी शब्द आएगा, बड़ा भारी अकाल पड़ा। अगला प्रश्न है कि एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा और भोज की ही खबर लें, राजा भोज की ही शरण लें, राजा भोज की ही समाचार लें, राजा भोज की ही सूचना लें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इसमें आएगा शरण, राजा भोज की ही शरण लें। अगला प्रश्न है चलकर राजा भोज की शरण लें, वह विद्वान का निरादर करता है, वह विद्वानों का तिरस्कार करता है, वह विद्वानों का अपमान करता है, वह विद्वानों का आदर करता है। तो इसका डी राइट आंसर है, इसमें आएगा आदर करता है। अगला प्रश्न है वह विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात रोचक आई, यह बात नापसंद आई, यह बात अपसंद आई, यह बात पसंद आई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पसंद आई, डी इसका राइट आंसर है, पसंद आई। और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के गांव में जाने के लिए निकल पड़े, राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े, राजा भोज के घाट में जाने के लिए निकल पड़े और राजा भोज के घर बार में जाने के लिए निकल पड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि राजाओं का घर नहीं होता था, गांव नहीं होता था, घाट नहीं होता था, ये दरबार होता था। तो राजा दरबार में मिलते थे। तो इसमें आएगा दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।